अवेंजर्स नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क और ऑब्वियसली अवेंजर्स असेंबल का फेमस डायलॉग। लेकिन जोनाथन हिकमैन की अवेंजर स्टोरी में अवेंजर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम थेनोस नहीं है, कोई एलियन आर्मी भी नहीं है और कोई सुपर विलन भी नहीं है। पूरा मल्टीवर्स ही उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि हिकमैन ने अवेंजर्स की स्टोरी को सीधा मल्टीवर्स से स्टार्ट नहीं किया। उन्होंने पहले अवेंजर्स को इतना बड़ा बनाया कि पूरी स्टोरी के एंड तक उनके सामने पूरी रियलिटी को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। और इसी जर्नी को आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। मैं हूं बिली, आप देख रहे हैं बिलीवर्स। और याद रखिए, अब बिलीवर्स पर मंडे और वेडनेसडे को वो कॉमिक्स कवर होंगी जो डूम्सडे से पहले पढ़नी जरूरी है। तो अगर आप एमसीयू की मूवीज के पीछे छुपी ओरिजिनल कॉमिक बुक की स्टोरी जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। और चलिए शुरू करते हैं। राइटर हिकमैन की अवेंजर्स स्टोरी का पहला आइडिया बहुत सिंपल है। अवेंजर्स को बड़ा करो, बहुत बड़ा। नॉर्मली अवेंजर्स क्या करते हैं? न्यूयॉर्क में एलियन आ गया तो अवेंजर्स आते हैं, और कोई सुपर विलन हराना हो तो भी अवेंजर्स याद आते हैं। मतलब अवेंजर्स का बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शन है, प्रॉब्लम कोई भी हो पहले अवेंजर्स को बुलाओ। कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन रियलाइज करते हैं कि दुनिया में थ्रेट्स अब पहले जैसे नहीं रहे और भी ज्यादा डेंजरस हो चुके हैं, इसलिए और ज्यादा मैसिव एवेंजर्स टीम बनाई जा रही है। कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर, हल्क, स्पाइडरमैन, वुल्वरीन, कैप्टन मार्वल और ब्लैक विडो जैसे बड़े बड़े सुपर हीरोज भी इस टीम में हैं। बेसिकली मार्वल ने अवेंजर्स को सुपर हीरो टीम से अपग्रेड करके सुपर हीरो कॉर्पोरेशन बना दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ क्वार्टरली टारगेट्स की जगह एलियंस को निपटाया जाता है। और इसी जाइंट रोस्टर के साथ हिकमैन एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, अवेंजर्स वर्ल्ड। अवेंजर्स का काम अब सिर्फ न्यूयॉर्क को बचाना नहीं है, उन्हें पूरी अर्थ पर नजर रखनी है। अर्थ के बाहर क्या हो रहा है उस पर भी नजर रखनी है। सोलर सिस्टम में प्रॉब्लम संभालनी है और फ्यूचर में यूनिवर्स की प्रॉब्लम्स भी। यानी अवेंजर्स अब एक टीम नहीं है, एक ग्लोबल डिफेंस सिस्टम बन रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट बाद में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हिकमैन धीरे धीरे अवेंजर्स का स्केल बढ़ा रहे हैं। पहले अर्थ, फिर स्पेस, फिर गैलेक्सी, इवेंचुअली मल्टीवर्स। लेकिन अभी अवेंजर्स को इसका आइडिया भी नहीं है। अवेंजर्स की फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम अर्थ पर नहीं है, वो मार्स पर है। मार्स पर एक मिस्टीरियस बीइंग है, एक्स निहिलो। और एक्स नीलो नॉर्मल विलन नहीं है, वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता, वो अर्थ को इवॉल्व करना चाहता है। एक्स नीलो मार्स पर एक जाइंट बायोलॉजिकल सिस्टम क्रिएट करता है जिसे गार्डन कहा जाता है। उसका पर्पस है लाइफ को मॉडिफाई करना, ह्यूमैनिटी को इम्प्रूव करना। बेसिकली भाई ने सोचा ह्यूमैनिटी खुद से इम्प्रूव नहीं हो रही है, मैं ही सॉफ्टवेयर अपडेट कर देता हूँ। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि अर्थ के लोगों ने अपडेट की परमिशन नहीं दी और अवेंजर्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। अवेंजर्स मार्स पहुंचते हैं, वहां उन्हें एक्स निहिलो के साथ और एक मिस्टीरियस एंटिटी मिलती है, एबिस। जहां एक्स निहिलो क्रिएशन और इवोल्यूशन से कनेक्टेड है, वहीं एबिस डार्कनेस और डिस्ट्रक्शन की तरफ रिप्रेजेंट करता है। अवेंजर्स को समझ आने लगता है कि ये कोई सिंपल इन्वेजन नहीं है, यहाँ कुछ कॉस्मिक लेवल का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। और हिकमैन ऑडियंस को अभी पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं देते, बस क्लूज देते हैं। ये हिकमैन की फेवरेट ट्रिक है, पहले आपको कंफ्यूज करो, फिर कुछ साल बाद आपको जवाब दो और तब आप बोलते हो ओह इसलिए वो सीन था। मार्स की स्टोरी के बीच अवेंजर्स को दो और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स मिलते हैं, नाइट मास्क और स्टार ब्रांड। स्टार ब्रांड का होस्ट है एक टीनेजर केविन कॉनर, और केविन की सिचुएशन बहुत सिंपल है। वो एक नॉर्मल लड़का था, फिर उसके पास सडनली कॉस्मिक लेवल पावर आ गई। इमेजिन करो, स्कूल में टीचर होमवर्क पूछ रहा है और तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी आ जाए कि तुम गलती से एक प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय कर दो। ये कोई आइडियल स्टूडेंट थिंग नहीं है, लेकिन केविन का प्रॉब्लम ये है कि वो इविल नहीं है, वो बस समझ नहीं पा रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। स्टार ब्रांड सिर्फ एक पावरफुल सुपर हीरो नहीं है, वो हिकमैन की लार्जर कॉस्मिक मैथोलॉजी का पार्ट है। यूनिवर्स में कुछ मेजर इवोल्यूशनरी इवेंट्स हो रहे हैं और स्टार ब्रांड उन इवेंट्स का एक सिम्टम है। अवेंजर्स के सामने अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या केविन को कंट्रोल किया जाना चाहिए या उसे समझा जाना चाहिए? क्या अवेंजर्स उसे वेपन बना सकते हैं या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए? और यहाँ हिकमैन का रिकरिंग थीम सामने आता है, पावर मिल जाना और पावर को कंट्रोल कर पाना दो
अलग चीजें हैं। अवेंजर्स की स्टोरी अब मार्स से बहुत आगे निकल चुकी है और फिर एक मैसिव कॉस्मिक थ्रेट सामने आता है, द बिल्डर्स। बिल्डर्स यूनिवर्स के एक्सट्रीमली एंशिएंट बीइंग्स हैं। इनका काम सिविलाइजेशन को क्रिएट करना और डेवलप करना है, लेकिन अगर कोई सिविलाइजेशन उनके स्टैंडर्ड्स पर फेल हो जाए तो वो सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बेसिकली यूनिवर्स का क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। और अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला तो प्रोडक्ट पूरी सिविलाइजेशन है, कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं। बिल्डर्स का फिलोसफी अवेंजर्स से कम्प्लीटली डिफरेंट है। बिल्डर्स के लिए यूनिवर्स एक सिस्टम है, अगर कोई सिविलाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव नहीं कर रही तो उसे रिमूव कर दो। अवेंजर्स के लिए हर सिविलाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल लाइव्स हैं, हर लाइफ की वैल्यू है। और यहाँ हिकमैन एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछते हैं, क्या किसी पावरफुल बीइंग को डिसाइड करने का राइट है कि कौन सी सिविलाइजेशन डिजर्व करती है सरवाइव करना? एक्स निहिलो भी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग इम्प्रूव कर रहा था, बिल्डर्स भी सिविलाइजेशन को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर रहे हैं और अवेंजर्स भी ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। 3 डिफरेंट अप्रोचेस, एक ही क्वेश्चन, फ्यूचर का डिसीजन कौन करेगा? बिल्डर्स मल्टीपल सिविलाइजेशन के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट कर देते हैं। अवेंजर्स को रियलाइज होता है कि ये सिर्फ अर्थ की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी यूनिवर्स की प्रॉब्लम है। अवेंजर्स कॉस्मिक सिविलाइजेशन के साथ अलायंस बनाते हैं। कैप्टन अमेरिका ग्रेजुअली सुपर हीरो लीडर से मिलिट्री कमांडर बन जाता है। थॉर और बाकी हीरोज कॉस्मिक बैटलफील्ड पर फाइट कर रहे हैं और यहाँ अवेंजर्स वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट फाइनली यूजफुल प्रूव होता है। इतनी बड़ी टीम इसलिए बनाई गई थी ताकि अवेंजर्स एक वक्त पर मल्टीपल प्रॉब्लम हैंडल कर सकें, लेकिन अभी अवेंजर्स को नहीं पता कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैटलफील्ड पर नहीं है, वो रियलिटी के अंदर है। जब अवेंजर्स बिल्डर्स के अगेंस्ट वॉर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मार्वल यूनिवर्स के कुछ स्मार्टेस्ट और मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। आयरन मैन, मिस्टर फैंटास्टिक, ब्लैक पैंथर, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक बोल्ट, नेमोर, बीस्ट और कैप्टन अमेरिका। ये ग्रुप है इल्यूमिनाटी का और यहीं से न्यू एवेंजर्स की स्टोरी स्टार्ट होती है। इल्यूमिनाटी अवेंजर्स से डिफरेंट है। अवेंजर्स पब्लिक हीरोज हैं, इल्यूमिनाटी सीक्रेट में वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो पब्लिक के सामने सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। और उनकी सबसे डेंजरस डिस्कवरी क्या है? मल्टीवर्स में कुछ बहुत गलत हो रहा है। अल्टरनेट यूनिवर्स एक दूसरे के आसपास आ रहे हैं और जब वो कोलाइड करते हैं दोनों यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इस फिनोमिना को कहा जाता है इंकर्जन्स। अब सिंपल एग्जांपल से समझो, यूनिवर्स ए और यूनिवर्स बी दोनों एक दूसरे से कोलाइड करने वाले हैं। अगर कोलिजन होने दिया तो दोनों अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इल्यूमिनाटी के पास 2 चॉइसेस हैं। चॉइस 1, कुछ मत करो, रिजल्ट दोनों यूनिवर्सेस खत्म हो जाएंगे। और चॉइस 2, एक यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करो और उसका रिजल्ट आएगा कि एक यूनिवर्स सरवाइव करेगा। और यही हिकमैन की कॉमिक को नॉर्मल सुपर हीरो कॉमिक से मोरल नाइटमेयर बना देता है, क्योंकि अवेंजर्स का रूल है सबको बचाओ, लेकिन इनकर्जन का रूल है सबको बचाना पॉसिबल नहीं है। स्टीव रोजर्स को जब इल्यूमिनाटी के प्लान्स का आइडिया मिलता है वो एग्री नहीं करते। स्टीव के लिए किसी पूरे यूनिवर्स को जानबूझकर डिस्ट्रॉय करना अनएक्सेप्टेबल है। इल्यूमिनाटी का आर्ग्यूमेंट भी लॉजिकल है, अगर कुछ नहीं किया तो दोनों यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय होंगे। स्टीव कहता है हम किसी को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। इल्यूमिनाटी कहते हैं अगर हमने सैक्रिफाइस नहीं किया तो सब मरेंगे। और अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों साइड्स खुद को हीरो समझती हैं। यही हिकमैन की राइटिंग का ब्यूटी है। कोई सिंपल गुड साइड और बैड साइड नहीं है, सिर्फ इम्पॉसिबल चॉइसेस हैं। और अब अवेंजर्स और इल्यूमिनाटी की स्टोरीज पैरेलल चल रही हैं। अवेंजर्स सोच रहे हैं यूनिवर्स को बिल्डर्स से कैसे बचाएंगे, इल्यूमिनाटी सोच रहे हैं यूनिवर्स को मल्टीवर्स से कैसे कोलैप्स होने से बचाएंगे। और मीनवाइल अर्थ पर एक और नाम एंटर होने वाला है, थैनोस। और जब थैनोस आएगा अवेंजर्स के सामने एक नहीं 2 कॉस्मिक लेवल क्राइसिस होंगे, एक अर्थ पर और एक यूनिवर्स में। और जो चीज अवेंजर्स ने अभी तक नहीं समझी वो ये है कि दोनों प्रॉब्लम्स के पीछे एक मच बिगर स्टोरी चल रही है। पूरा मल्टीवर्स ही मर रहा है और इसी पॉइंट पर पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आपको लग रहा है कि अवेंजर्स ने अभी तक बहुत कुछ फेस कर लिया तो बिलीव मी, ये तो ट्रेलर था। पार्ट 2 में हम देखेंगे थैनोस अर्थ पर क्या करने आता है, बिल्डर्स के साथ अवेंजर्स की वॉर कैसे खत्म होती है, इल्यूमिनाटी इनकर्जन को रोकने के लिए क्या करते हैं और नेमोर कितनी डेंजरस लाइन क्रॉस करता है ये भी देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अवेंजर्स और इल्यूमिनाटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्यों इनेविटेबल होने वाले हैं। और हाँ, बिलीवर्स पर मंडे और वेडनेसडे को कॉमिक वीडियोस आएंगी, तो पार्ट 2 मिस मत करना, क्योंकि पार्ट 1 में हमने सिर्फ प्रॉब्लम देखी। पार्ट 1
वन में हमने सिर्फ प्रॉब्लम देखी है, पार्ट 2 में प्रॉब्लम अवेंजर्स की जिंदगी बर्बाद करने वाली है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।